स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लास 12 का थ्योरी लेसन के लाए हैं। उस क्वेश्चन का नाम क्या है, इस प्रश्न का नाम क्या है? लिखा गया स्पर्मिएशन। देखिए, शुक्र कायांतरण अर्थात स्पर्मियोजेनेसिस एंड वीर्यसेचन। स्पर्मिएशन अर्थात शुक्र कायांतरण और वीर्यसेचन को आप लोग को हम परिभाषा इसका बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं आप लोग। और लिखा गया शुक्र कायांतरण अर्थात स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस है क्या? तो यहाँ पे देखिएगा, एकदम सिंपल तरीका से एक एक लाइन, मानी ज्यादा लंबा लाइन नहीं है, बहुत सिंपल परिभाषा है सभी का। शुक्र कायांतरण के मतलब आप पहले समझिए। शुक्र मानी शुक्राणु होता है, कायांतरण मानी बॉडी होता है, और रूपांतरण कायांतरण प्लस रूपांतरण। जब शुक्राणु के बॉडी में रूपांतरण हो, जब शुक्राणु के बॉडी में रूपांतरण हो, तो इसी प्रोसेस को हम लोग शुक्र कायांतरण कहते हैं अर्थात स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। लिखा गया है कि सर शुक्राणु पूर्व कोशिका, देखिए शुक्राणु पूर्व कोशिका गोल होता है, बाबू लोग याद रखिएगा। स्पर्म में जो होता है शुक्राणु पूर्व कोशिका गोल होता है, इसमें भी 23 गुणसूत्र होता है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम होता है। लिखा गया शुक्राणु पूर्व कोशिका स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स से स्पर्म माने शुक्राणु, शुक्राणु का विकास एवं विभेदीकरण। देखिएगा, कोई भी शुक्राणु पहले क्या था? पहले शुक्राणु गोल था, जिससे हम लोग शुक्राणु पूर्व कोशिका कहते हैं। और इससे जब ये इसका रूप में चेंजिंग हो जाता है तो ये पूंछ वाला बन जाता है, इससे स्पर्म में बन जाता है। जब इस तरीका से होता है कि सर ये स्पर्मेटिड्स है, शुक्राणु पूर्व कोशिका है, शुक्राणु पूर्व कोशिका शुक्राणु में इसका बॉडी में रूपांतरण न्यूट्रिशन मिलने के बाद अर्थात विकास एवं विभेदीकरण के कारण यह स्पर्म में चेंज हो जाता है। और जब स्पर्म में चेंज हो जाता है तो इसे हम लोग मेल गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल गैमेट अर्थात नर युग्मक कहते हैं। बाबू लोग नर युग्मक कहते हैं जो फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। इसमें भी कितना क्रोमोसोम होता है? तो 23 क्रोमोसोम होता है। तो एकदम सिंपल बात है कि शुक्र माने शुक्राणु, कायांतरण माने काय माने शरीर, माने शुक्राणु को उस बॉडी में जो रूपांतरण होता है, जो परिवर्तन होता है, इसी को हम लोग शुक्र कायांतरण स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। पहले शुक्राणु पूर्व कोशिका स्पर्मेटिड गोल होते थे, और ये जब इसमें विकास अर्थात न्यूट्रिशन इस मिला सर्टोली सेल से, तो ये इस तरीका पूंछ वाला बन जाता है, और ये गति कर सकता है, ये गति नहीं कर सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अर्थात आपको परिभाषा एक और बताते हैं सिंपल, कि शुक्राणु पूर्व कोशिका स्पर्मेटिड्स को मोटाइल स्पर्मी, माने आप जान रहे हैं ये वाली जो गोल है, तो गोल स्पर्म कभी गति नहीं कर सकता है। ये गति जब कर सकता है जैसे इसमें पूछो फ्लैजेला ऐसा हो, तभी ये गति कर सकता है। तो लिखा गया सर कि शुक्राणु पूर्वी कोशिका स्पर्मेटिड के मोटाइल स्पर्म माने गतिशील स्पर्म में बदलने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। बात सिंपल है, ये जो गोल है वो चल नहीं सकता है, गतिशील नहीं है। जब ये चलने वाले स्पर्म में चेंज हो जाता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। देखिएगा, ये शुक्र कायांतरण है, स्पर्मियोजेनेसिस है, और एक शुक्राणु जनन होता है, शुक्राणु जनन, जिसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु के बनने के प्रोसेस को शुक्राणु जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन शुक्राणु अगर ऐसा है गोल, ऐसा जो चल नहीं सकता है, जब इसको न्यूट्रिशन इससे मिलता है तो ये डेवलपमेंट करता है, इसमें कुछ डिफरेंशिएशन विभेदीकरण होता है, और होने की वजह से ये स्पर्म का रूप में चेंजिंग हो जाता है, बॉडी में चेंजिंग हो जाता है, और इस तरीका से जब ये बन जाता है तो ये स्पर्म गति कर सकता है। इस स्पर्म को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं बाबू। तो शुक्राणु स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। लेकिन जब शुक्राणु ऐसा हो, शुक्राणु पूर्व कोशिका अर्थात स्पर्मेटिड जब स्पर्म में चेंज हो जाता है तो इसी को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अगला पॉइंट देखिए, लिखा गया वीर्यसेचन, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। तो बाबू लोग वीर्यसेचन क्या है? तो आप जानते हैं कि शुक्राणु तो बन गया शुक्र जनन नलिका में, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। बाबू वृषण के अंदर क्या पाई जाती है? वृषण के अंदर टेस्टिस के अंदर
सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाए जाते हैं, अर्थात शुक्र जनन नलिका पाए जाते हैं। इसी नलिका से हम जानते हैं कि इस नली में शुक्राणु बन चुका है और इस नलिका से शुक्राणुओं को बाहर आना माने इस नली से निकल करके बॉडी से बाहर आना, या इस नली से बाहर निकल करके और सहायक अंग में आना, सहायक जनन अंग में आना। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाबू लोग वीर्य सेचन। वीर्य सेचन देखिए 3 पॉइंट है। शुक्राणु जनन को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर शुक्राणु बन रहा है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया से, मान शुक्राणु जन कोशिका से शुक्राणु बन रहा है तो उसे शुक्राणु जनन कहते हैं। लेकिन जब शुक्राणु बन गया तो ये गोल है और ये पूछ वाला में चेंज होना चाहता है। ये वाले शुक्राणु का ये भी शुक्राणु है, लेकिन ये पूर्वी कोशिका है, ये शुक्राणु। तो ऐसा से ऐसा हो गया, मानी चल नहीं सकता, ये चल सकता। जब इसको खाना पीना मिलता है तो इसमें पूछ बन जाता है, तो ये गति करने लगता है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, अर्थात शुक्र का यांत्रण कहते हैं। अब देखिएगा कि शुक्राणु तो बन गया वृषण के शुक्र जनन नलिका में, और इस नलिका से जब बाहर आने की, इस नलिका से माने शुक्र जनन नलिका से शुक्राणु को रिलीज होने की प्रोसेस को वीर्य सेचन कहते हैं। लिखा गया द प्रोसेस ऑफ द रिलीज of the sperm from the seminiferous tubules, माने सेमनीफेरस ट्यूबुल्स माने शुक्र जनन नलिका से स्पर्म के बाहर आने की प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं, वीर्य सेचन। और बाबू लोग शुक्र का यांत्रण, यह एनसीईआरटी आपका प्रश्न था। तो इस लेक्चर आपको पॉइंट ये जो भी पढ़ाएं आपको हम बहुत अच्छा तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा कि नहीं यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए धनाधन, ताकि ये वीडियो ये चैनल ग्रो करे, ताकि आपके लिए और कुछ हम कर सके। तो मिलते हैं अगले दिन, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।